उत्तर प्रदेश में 117 फर्जी टीचरों से 50 करोड़ रुपए रिकवरी के आदेश। गलत डॉक्यूमेंट्स व हेराफेरी कर सालों से ये टीचर उठा रहे थे सैलरी। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर केस के खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है और सूत्रों की माने तो एक नहीं कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गड़बड़ झाले की बात सामने आ रही है। इस कड़ी में फर्जी कागज तैयार कराकर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं पर शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एटा जिले के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह रिकवरी 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। शासन के निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से जिले के 117 फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं से वेतन आदि की रिकवरी का आदेश मिला है। शिक्षकों से रिकवरी का जानकारी पूर्ण होने के बाद उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 बार नोटिस जारी किया जाएगा। पैसा जमा होने पर उसके बाद आरसी जारी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर ही पूरी होगी। नोटिस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगेगा। नोटिस में फर्जियों को निर्धारित समय में धनराशि जमा करने को कहा जाएगा। शासन के इस नए फरमान ने फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। अभी तक फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं कोर्ट का सहारा लेकर बचते रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फर्जी एवं टेम्पर्ड अभिलेख पर प्रदेश भर में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने इसकी एसआईटी जांच कराई थी। एसआईटी जांच में जनपद के 122 फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल थे। उसमें से 5 शिक्षक शिक्षिकाओं से रिकवरी के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। शासन ने इनके नाम की सूची 20 मई को ही जारी कर दी थी। उसके बाद 117 फर्जियों से रिकवरी आदेश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। संजय सिंह बीएसए एटा ने बताया कि फर्जी शिक्षकों से रिकवरी के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी जारी की जाएगी। शासन की प्रथम सूची में ये 5 नाम थे शामिल। 20 मई को शासन से जारी हुए फर्जी शिक्षकों से रिकवरी सूची में एटा के 5 शिक्षकों के नाम शामिल थे। उनमें ब्लॉक शीतलपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नगला सुमेर के प्रधानाध्यापिका प्रियंका, ब्लॉक सकीट क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चपरई के प्रधानाध्यापक गीता, प्राथमिक विद्यालय राजकोट सहायक अध्यापक आभा, ब्लॉक जलेसर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय किसर्रा अमृतसर की सहायक अध्यापिका अनीता, ब्लॉक अलीगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक वृंदावन बौथम शामिल हैं। इन 5 से लगभग 2 करोड़ की रिकवरी के लिए कहा गया है। वहीं 117 शिक्षकों से 50 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी की जानी है। मामले का कैसे हुआ था भंडाफोड़? उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला का प्रकरण चर्चा में रहा। अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रदेश के 25 विद्यालयों में नौकरी किए जाने का मामला सामने आया था। एक ही नाम से एक ही डॉक्यूमेंट के सहारे 13 महीने से 25 स्कूलों में नौकरी कर फर्जीवाड़ा करने वाले ने सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी। अनामिका शुक्ला नाम से फर्जी कागजातों के आधार पर बागपत, वाराणसी, कासगंज, अलीगढ़, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में काम कर रही थी। वहीं असली अनामिका शुक्ला बताती हैं कि जुलाई 2017 में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में साइंस टीचर के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में आवेदन किया था। इस मामले में तब नया मोड़ आ गया था जब असली अनामिका शुक्ला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच गई और खुद के अब तक बेरोजगार होने की जानकारी दी। असली अनामिका शुक्ला ने आगे बताया कि 3 साल पहले उसने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में साइंस टीचर की नौकरी के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन बेटी को जन्म देने के कारण काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाई थी। इस प्रकरण के अलावा एसटीएफ ने भी कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र में
अंक बढ़ाने के लिए हेरफेर की जानकारी देकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा था। इनमें से कई 20 साल से अधिक समय से सेवारत हैं। ऐसा गड़बड़ झाला जिस पर एक बार में किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, यह हकीकत है। एक डॉक्यूमेंट्स पर कई शिक्षकों की बहाली और जिस तरह से ये मामले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में किस हद तक भ्रष्टाचार है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सही दिशा में जांच हुई तो इसकी चपेट में कई बड़ी मछलियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा करने का साहस उत्तर प्रदेश सरकार जुटा पाती है, या फिर अन्य मामलों की तरह छोटी छोटी मछलियों को जिम्मेदार मानकर मामले की फाइल को बंद कर देती है? यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।